हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही है, आज लेक्चर नंबर 6 है बच्चों उसका। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, इसके बाद प्रतिरोधकता किसे कहते हैं हम, है ना। और फिर किसी भी विद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व अर्थात चालकता क्या होती है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट चालकत्व अर्थात विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको बिना स्किप किए वो पूरी क्लास देखनी है आपको। क्या करना है आपको, पूरी क्लास देखनी है बच्चों आपको, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओम का नियम क्या है। क्या जानेंगे, ओम का नियम क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों, ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए ये जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम क्या था इनका, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई चालक है और चालक के दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है, वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है बच्चों। क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर क्या होता है बच्चों, जो दो बिंदुओं के मध्य विभव में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अर्थात आई के क्या होता है, समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, जैसे ये कोई चालक है ना। अब ये ए मान लिया हमने और ये बी मान लिया। इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो यहाँ विभवांतर बी मान लिया। ठीक है, अब इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें आई एम्पियर की, ठीक है ना, आई एम्पियर की अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो यहां जो विभव में अंतर होगा, है ना, विभवांतर ये जो होगा, ये V इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बच्चों, I के। क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I के। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली, ये विभवांतर जो है ना V, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है।
अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां से बच्चों ये समानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर आएगा बच्चों RI, जहां R क्या है, प्रतिरोध है बच्चों। R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है ना। तो यहां से अगर R बराबर निकालें हम तो V अपॉन I आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों, V अपॉन I। यहां पे हम लिख सकते हैं जहां R क्या है, रेजिस्टेंस है बच्चों, प्रतिरोध है। प्रतिरोध। R का मात्रक क्या होता है बच्चों, यूनिट ऑफ R क्या होता है बच्चों, ओम। क्या होता है, ओम होता है। इसको हम चिन्ह द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, V क्या है, यहां पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, विभवांतर। ठीक है ना। और I क्या है, यहां पे विद्युत धारा। क्या है बच्चों, विद्युत धारा है I। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो R है, R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। तो प्रतिरोध आखिर में किस आधार पर कार्य करता है, प्रतिरोध किस आधार पर कार्य करता है। ठीक है ना। हमने इतना तो जान लिया कि प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में कितनी रुकावट आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। अब जो प्रतिरोध होता है वो किस आधार पर कार्य करता है, यानी प्रतिरोध किसी चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती बच्चों, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात हम चालक की लंबाई यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है बच्चों। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या होती है, बढ़ती है। और यदि हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, उसकी चालक की मोटाई बढ़ा देते हैं अगर हम, तो फिर क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध का मान घटता है। जैसे हमने दो 10-10 मीटर लंबे तार ले लिए, दो 10-10 मीटर लंबे तार ले लिए और दोनों की लंबाई समान है तो प्रतिरोध का मान समान होगा। अगर हमने किसी एक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, अगर हमने एक का किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो बच्चों उसमें प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं यहां पर, इसको भी नोट कर लेते हैं बच्चों। यानी प्रतिरोध किस आधार पर कार्य करता है ना, प्रतिरोध का नियम करके हम इसको लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब किसी चालक में लिख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, लंबाई क्या होती है बच्चों, L के समानुपाती, समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं A के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती
होता है। ठीक है, अर्थात जो R है वो समानुपाती होगा बच्चों L के। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके क्षेत्रफल के, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम, सेकंड। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। और यहां से समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे बच्चों, तो आएगा R बराबर रो इंटू L अपॉन ए। इसे हम बोलते हैं रोहो। रोहो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है ना। तो और यहां से हम अगर रोह बराबर निकालें बच्चों, क्या निकालें, रोह बराबर, तो रोह बराबर आ जाएगा R A बट्टे L। क्या आ जाएगा, R A बट्टे L। ठीक है, ये आपका रोह बराबर फॉर्मूला हो गया। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, आप इसे नोट करें पहले। तो आपने नोट किया होगा बच्चों। अब बात करते हैं कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये क्या है बच्चों। ठीक है, क्या आया है बच्चों हमारा, रोह बराबर आर ए बट्टे एल, यही आया है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे, जहां जहां रोह क्या है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है ना। अब इसकी अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो विशिष्ट प्रतिरोध की, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, तो हेडिंग लगा लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, रोह बराबर आर ए बट्टे एल। ठीक है,
यदि चालक में लगे इलेक्ट्रोडों के मध्य जो दूरी है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस है, वो 1 सेंटीमीटर हो, यहां पे लिख सकते हैं यदि L बराबर कितना हो 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तब रोह बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, R। कितना हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों, है ना। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई इसकी, डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, यदि चालक में, या फिर ऐसे कर देते हैं ऐसे करके कि 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रोह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक निकालते हैं बच्चों, रोह का मात्रक क्या होगा, है ना। तो यूनिट ऑफ रोह, है ना, यानी रोह बराबर हमारा कितना है फॉर्मूला, RA/L है बच्चों। तो R का मात्रक क्या होगा ओम, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर बटे L लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों, इसका जो मात्रक आएगा ओम सेंटीमीटर आएगा। तो आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं चालकता, या चालकत्व भी बोलते हैं उसे, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, या फिर कंडक्टेंस। तो आप नोट करें। चलिए बच्चों, नोट किया होगा आपने। अब बात करते हैं कि जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं हमारे, उनका चालकत्व अर्थात चालकता कैसे देखते हैं हम, क्या होती है चालकता, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं आपको हम, यानी चालकता किसे कहते हैं हम। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, विद्युत
अपघटनी विलयनों का चालकत्व या चालकता। ठीक है, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? सी से। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। और कंडक्टिविटी बोलते हैं चालकता को, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो चालकता होती क्या है बच्चों? जैसे कोई वैद्युत अपघटनी विलयन है। अब बात करते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत अपघट्य। क्या पढ़ाया था आपको? वैद्युत अपघट्य। जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलें और वो अपने आयनों में टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। और उस विद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? उसकी चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? चालकता। कि उस विलयन में कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ये पात्र है बच्चों, ठीक है, और इसमें हमने घोल दिया बच्चों NaCl। क्या डाल दिया हमने इसमें? NaCl। तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। और अब ये जो विलयन होगा इसमें हमने लगा दिया बच्चों इलेक्ट्रोड। एक तरफ लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक तरफ लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो धनायन है, धनायन तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा और ऋणायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की गति करेगा। तब इसमें क्या हो जाएगी बच्चों? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। ऐसे बोलता है क्वेश्चन कि निम्न विलयनों में किसमें सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये MCQs में आते हैं बच्चों प्रश्न। तो 2-4 विद्युत अपघट्य दिए होंगे, है ना, और आपको बताना होगा कि इसमें विद्युत धारा किस में ज्यादा प्रवाहित होगी। तो जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी बच्चों, जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे ये पात्र है हमारा, एक दूसरा पात्र ले लिया हमने, इसमें घोल दिया हमने CaCl2। क्या घोल दिया? CaCl2। तो ये तो बच्चों Ca+2 और 2 टाइम्स Cl माइनस, है ना, यानी CaCl2 किस में टूट जाएगा? Ca पर +2 चार्ज और +2 टाइम्स Cl माइनस। तो इसमें तो बच्चों 2 और 1 3 आयन हो गए। कितने आयन हो गए? 3। और इसमें आयन कितने? 2। और वैसे भी Ca पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, तो ये अकेला 2 आयनों का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इस वाले विलयन में विद्युत धारा ज्यादा बह जाएगी, है ना, ज्यादा प्रवाहित होगी। तो समझ में आया होगा कि जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसी में विद्युत धारा भी अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी बच्चों। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशंस को लिखते हैं। किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसकी चालकता कहलाती है। चालकता कहलाती है। ठीक है,
अब यहां से एक परिभाषा और बना सकते हैं कि चालकता जो होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालकता क्या होती है बच्चों? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है ना? चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब सी बराबर निकाल लेते हैं हम। सी बराबर यानी चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/r। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। सी बराबर क्या हो गया बच्चों? 1/r। तो बच्चों सी बराबर कितना हो गया? 1/r। अब आर बराबर हमने आपको पढ़ाया था, चूंकि आर बराबर हमने आपको क्या पढ़ाया था? V/I पढ़ाया था बच्चों ओम के नियम में। अभी ओम का नियम हमने पढ़ाया था, क्या बताया था? आर बराबर कितना होता है? V/I होता है। तो ये वाली वैल्यू हम उठा के यहां रख सकते हैं, तो एक अगला सूत्र हमारा बन के तैयार हो जाएगा चालकता का। यानी कि इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा? 1/V/I। तो ये I आ जाएगा बच्चों यहां पर, अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा? I/V। कितना आ जाएगा? I/V हो जाएगा। ठीक है। अब यानी C बराबर कितना आया? I/V। ठीक है। यदि जो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर है वो V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट हो। कितना हो? 1 वोल्ट हो, तब यहां बंद रखेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा? I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है, तो ऐसे विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ही उसकी क्या कहलाती है बच्चों? चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो ऐसे विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ही उसकी क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। ठीक है बच्चों। यानी अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तो ऐसे विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ही क्या कहलाती है? उसकी चालकता कहलाती है बच्चों। अब चालकता का मात्रक क्या होता है उसे देख लेते हैं, है ना? यूनिट ऑफ सी। ठीक है। देखिए चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है बच्चों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ओम इनवर्स, या हम लिख सकते हैं महो। क्या लिख सकते हैं? महो। ठीक है ना? तो ये भी मात्रक होता है इसका। और एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है सीमेंस। क्या होता है? सीमेंस। इसको हम लिखते हैं कैपिटल एस। क्या लिखते हैं? कैपिटल एस। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है ना? विशिष्ट चालकत्व या फिर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। हाँ तो बच्चों आपने नोट किया होगा इसे। अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है ना? विशिष्ट चालकत्व या फिर विशिष्ट चालकता। ठीक है? तो विशिष्ट चालकत्व, तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, है ना? इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा। कप्पा है बच्चों। ठीक है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है ना? कंडक्टिविटी। तो ये होता क्या है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, चालकता कहते हैं, कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कप्पा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/रो। क्या हो जाएगा? 1/रो। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, कप्पा बराबर 1/रो। अब इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम बच्चों। रो बराबर हमने आपको क्या पढ़ाया था? चूंकि रो बराबर कितना होता है बच्चों? RA/L। क्या होता है? रो बराबर RA/L। तो ये RA/L यहां पे लगा देंगे बच्चों। तो कप्पा बराबर कितना हो जाएगा? 1/RA/L। ये वाला यहां पे आ जाएगा। तो कप्पा बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों? L/RA। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है? कप्पा बराबर L/RA। और देखो ये है 1/R। क्या है? 1/R। तो हमने पढ़ा था चूंकि C बराबर क्या होता है? 1/R। C बराबर कितना होता है? 1/R होता है। तो 1/R की जगह हम क्या लगा सकते हैं बच्चों? C लगा सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए कप्पा बराबर कितना हो जाएगा? C/L/A। कितना हो जाएगा? C/L/A। अब यदि हमें
विशिष्ट चालकता की दूसरी परिभाषा और बनानी है तो यहीं से बच्चों बना सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यदि जो इलेक्ट्रोड लगे हैं विद्युत अपघटनी विलयन में, अगर उनके बीच की दूरी L बराबर कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, तथा अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है A बराबर कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ये कप्पा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? कप्पा बराबर आ जाएगा बच्चों C। क्या आ जाएगा? कप्पा बराबर C। तो हम लिख सकते हैं कि अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे विलयन की चालकता ही उसकी क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है बच्चों। यहां पर लिख सकते हैं अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, लगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे विलयन की चालकता ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, ये आपकी जो विशिष्ट चालकता की है बच्चों दूसरी परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक निकाल लेते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ कप्पा, है ना, विशिष्ट चालकता का मात्रक। देखिए कप्पा बराबर 1/रो है, और रो का मात्रक क्या आया था बच्चों, ओम सेंटीमीटर, हमने निकाल के दिखाया था ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको क्या लिख सकते हैं, महो, महो सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस, सीमेंस क्या होता है, एस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यही इसके क्या है बच्चों, मात्रक है। ठीक है, और ऐसा ही पद्धति में लेंगे तो सेंटीमीटर की जगह मीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट चालकता हुआ बच्चों, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेल नियतांक। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, क्या है, सेल नियतांक, इसे नोट करें। तो आपने नोट किया होगा बच्चों इसे। अब हम बात करते हैं कि सेल नियतांक क्या होता है बच्चों। सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, सेल नियतांक, सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट।
कांस्टेंट, इसको हम बच्चों जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जी स्टार से। ठीक है, तो सेल नियतांक होता क्या है बच्चों? जैसे हमारी ये कोई विद्युत अपघटनीय चालकता सेल है बच्चों, क्या है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं बच्चों। क्या लगे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? ए है, और इनके बीच की दूरी क्या है? एल है। क्या है? एल है। ठीक है, तब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल नियतांक कहते हैं, जी स्टार कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं हम, किसी विद्युत अपघटनीय चालकता सेल में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? एल। किसी विद्युत अपघटनीय चालकता सेल में लगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जी स्टार से। तो बच्चों ये जी स्टार बराबर हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा? एल अपॉन ए। क्या सूत्र निकल के आएगा? एल अपॉन ए। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, ठीक है ना, वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, या तो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर क्या होता है बच्चों? मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सेल नियतांक बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि एक सेल नियतांक और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है बच्चों, है ना, उन दोनों में क्या संबंध होता है। तो संबंध के लिए हमने एक सूत्र पढ़ाया था, चूंकि कप्पा बराबर क्या होता है बच्चों? एल अपॉन आर ए। एल अपॉन क्या पढ़ाया था हमने? आर ए। अब यहां से हम ये 1/r का मान कितना रख सकते हैं? सी, है ना, चूंकि 1/r बराबर क्या होता है? सी, तो इसलिए कप्पा बराबर कितना हो जाएगा? सी इंटू एल अपॉन ए। अब एल अपॉन ए का मान हम कितना रख सकते हैं बच्चों? जी स्टार। क्या रख सकते हैं? जी स्टार। ठीक है, तो कप्पा बराबर सी इंटू जी स्टार। ठीक है, और यहां से अगर हम जी स्टार बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा? कप्पा बट्टे सी। एक तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और सी बराबर कितना है हमारा? 1/r। तो अब इस सूत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं, जी स्टार बराबर कप्पा इंटू कप्पा अपॉन 1/r। तो ये कहां जाएगा बच्चों? ऊपर, अर्थात जी स्टार बराबर कितना आ जाएगा? कप्पा इंटू आर, अर्थात सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध। तो ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं बच्चों, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे।
ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको जरूर याद करें और अपनी नोटबुक पर लिखें। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चों को हमारी क्लास कैसी लग रही है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।